आपकी तमाम पर्याप्त बातें आ गई हैं। अब एक बार प्रोफेसर डॉक्टर राजलक्ष्मी जी भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, जिस तरह से तमाम बातें आपने सुनी, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देश ऐसे आर्थिक संकट में है जिसमें भुखमरी की समस्या पैदा हो सकती है, महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी। इन बातों में आपको कितना स्कोप सही नजर आता है? और साथ ही जो 5 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, जो तमाम पैक्ट्स किए गए, क्या मौजूदा आर्थिक संकट में राहत इन तमाम संधियों के द्वारा या इन तमाम प्रस्तावों के द्वारा जो दोनों देशों के बीच में सहमति हुई है, उससे कुछ राहत मिल सकती है? जी, सबों को नमस्कार। थोड़ी देर से जुड़ने के लिए क्षमा चाहती हूँ। जी। मैं ये हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली बार-बार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक संकट, महंगाई को ही आर्थिक संकट कहते हैं। इसलिए जब महंगाई है, बढ़ रही है, तो आर्थिक संकट बढ़ ही रहा है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो 5 देश में की यात्रा करके आए, निश्चित रूप से मैंने सुना हमारे वक्ता जी ने कहा, प्रवक्ता बीजेपी ने, की बहुत सारी उससे उपलब्धियां। देखिए, यात्राएं तो सभी उपलब्धियों की प्रत्याशा से ही की जाती। कागज पर तो हर कुछ अच्छा ही होता, मगर हम लोगों को याद रखना चाहिए कि इसमें जो 4 यूरोपीय देश हैं, ये यूरोपीय देश जो कि पहले भी भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे और फिर 200 साल तक उन्होंने यहाँ राज किया। फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये सब व्यापार करने के लिए ही आए थे। और हमने उनसे संबंध, पुर्तगाल भी, हमने उनसे संबंध इसीलिए बनाया कि हमारा बड़ा लाभ होगा इससे। तब तो इतनी जानकारी नहीं थी हम लोगों को, और उन्होंने अच्छी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हम लोगों का शोषण किया, ये हम लोग जानते रहे हैं। अब उन देशों से ही हम अभी चर्चा कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि इन्हीं प्रस्तावों से, इन्हीं समझौतों से हम तरक्की कर जाएंगे। ये आशा करना अच्छी बात है, पॉजिटिव होना हमेशा अच्छी बात है, ईश्वर करे ऐसा ही हो। लेकिन अभी की परिस्थितियों में इससे कुछ लाभ होता हुआ तात्कालिक लाभ दिखता नहीं है। अभी हम आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे किसानों से आह्वान करते हैं कि वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर दें, हम उपभोक्ता तेल का, खाने वाले तेल का उपभोक्ता, पेट्रोलियम तो समझ में आता है, लेकिन खाने वाले तेल का भी हम इस्तेमाल कम कर दें। हम एक दूसरे से हर समय महंगाई पर चर्चा करके खुद को और भी ज्यादा मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। और अभी हम जितनी भी टेक्नोलॉजी के बारे में एग्रीमेंट बता रहे हैं यूरोपीय देशों से, इससे वर्तमान समय का क्या संबंध है? वो सभी यूरोपीय देश हैं आविष्कारों के देश, और स्वीडन में हुए हैं आविष्कार और आगे भी होंगे। लेकिन जब स्वीडन एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेगा तो वो तो बाजार व्यवस्था के अंतर्गत खुद ही उत्सुक होगा उसको बेचने का। वो टेक्नोलॉजी केवल अपने देश के लिए तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता नहीं, वो पूरी दुनिया के साथ में उसको बेचेगा, वो आपको भी बेचेगा। भारत सबसे बड़ा आबादी वाला सबसे बड़ा बाजार है, वो हर हाल में बेचेगा। आप उसके देश में नहीं जाएंगे तो वो खुद आएगा और आपको देगा। और जैसा कि कहा हमारे विद्वान वक्ता ने कि कैसे मीम्स बन रहे हैं मेलोडी पर। देखिए, मेलोडी पर मीम्स तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं मीम्स देखती नहीं। लेकिन भारत चॉकलेट के लिए तो नहीं जाना जाता है, टॉफी के लिए तो नहीं जाना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी नेता या कोई मामूली व्यक्ति भी अगर विदेश यात्रा पर जाता है तो वहां के लोगों के लिए उपहार के रूप में कुछ ऐसा ले जाता है जो देश को रिप्रेजेंट करे, जो भारत के बारे में कुछ बताए, अपनी कुछ मौलिकता के बारे में बताए। प्रधानमंत्री का मिलना जुलना एक मजाक का लाइटर लेवल पे नहीं होता, कि वो जो उपहार देते हैं उसका एक मीनिंग होता है। और चॉकलेट गिफ्ट करना एक लेडी को, भारत का की जो मानसिकता है वो थोड़ा सा लाइटर पे तो आ ही जाता है, जरा सा इसमें रोमांटिसिज्म की भावना आ जाती है। बहुत इसमें मेक इन इंडिया का जो हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का गौरव कहते हैं, उससे थोड़ा अगेंस्ट तो ये हो रहा है। जो वो स्टॉल दे रहे हैं, उन्होंने कोई असम का कोई कपड़ा, पारंपरिक कपड़ा दिया, वो बहुत अच्छा है। वैसे बहुत सारी पारंपरिक चीजें हमारे पास
तो निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा होता है तो उसे थोड़ी अपने हर एक्ट को, जब हम विदेश में जाते हैं तो एक गंभीरता का परिचय देना चाहिए। ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल। और ऐसे दूसरी- ऐसे समय पर जिसमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर अपील प्रधानमंत्री के द्वारा खुद की गई थी, ऐसे समय पर निश्चित तौर पर इसमें सवाल उठ जाते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपके पास फिर से वापस आऊँगा। गोविंद जी भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, देखिए, 3 मेहमानों की बात को आपने ध्यान से सुना, 2 राजनीतिक थे और एक इसमें अर्थशास्त्री की टिप्पणी थी। आपको क्या लगता है कि जो ये दौरा किया गया, क्या ये वास्तव में देश के आर्थिक संकट को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था? अगर ये अभी ना किया जाता तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता या संकट और ज़्यादा गहरा हो जाता? अब इसके हो जाने के बाद क्या ये संकट कम हो जाएगा? इस पूरे दौरे को जब आपने देखा, पढ़ा, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल नहीं, देखिए जो समझौते किए गए हैं, एक यूएई की छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी देशों का उन्होंने दौरा किया है, जिसमें कि यूरोपियन देश हैं और नार्डिक देशों के साथ उन्होंने जो समझौता किया है वो अभी के लिए तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। भविष्य के लिए अगर ये ज़मीन पर उतरता है तो भविष्य के लिए एक अच्छी बात है।